हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स का पोर्शन में एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 का सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किनको चुना गया है, तो टी रविशंकर को चुना गया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। बोल देगा गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, तो चलिए टी रविशंकर हैं। तो गवर्नर कौन हो गए, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई का बोल देगा कि स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। तो वर्चुअल रूप से आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक का मेजबानी कौन देश किया है, तो पुर्तगाल किया है। पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन। मुद्रा क्या है, यूरो। स्पेन का मैड्रिड। मुद्रा क्या है, यूरो। इटली का रोम। मुद्रा क्या है, यूरो। भारत का कौन सा हो जाएगा, तो नई दिल्ली, रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी फर्म्स का शुभारंभ किया है। तो फर्म्स का शुभारंभ कौन सा राज्य किया है, असम किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर जगदीश चंद्र मुखी। उड़ीसा के कौन है भाई, तो नवीन पटनायक हैं। और प्रोफेसर गणेशी लाल हैं राज्यपाल। गुजरात के कौन हैं, श्री आचार्य देवव्रत हैं राज्यपाल। और मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी हो जाएंगे। केरल के आरिफ मोहम्मद खान है राज्यपाल। और मुख्यमंत्री विजयन हो जाएगा, पिनरई विजयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया। तो ये ला पेरोज जो है नौसैनिक अभ्यास कौन किया था आयोजन, इसका किया था फ्रांस। कौन, फ्रांस, बी नंबर। और इसमें कौन कौन क्वाड देश भाग लिया था, तो इस क्वाड में कौन कौन देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और भारत है। ये चारों देश जो है लिए थे लापेरोज में भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रूस। रूस की राजधानी मास्को। मुद्रा रूबल है। और मालदीव का माल है रुफिया। सिंगापुर का सिंगापुर डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट बोलेगा तो राजस्थान में राजस्थान में कृषि आधारित सोलर प्लांट की स्थापना हुआ है। कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान के अभी कौन है मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन हो जाएंगे, कालराज मिश्र हो जाएंगे। गुजरात के कौन है, तो अभी बताए थे कि विजय भाई रूपानी हैं। और श्री आचार्य देवव्रत हैं राज्यपाल। और तमिलनाडु का बनवारी लाल पुरोहित। के स्टालिन अभी फिलहाल बने हैं मुख्यमंत्री। अब बोलेगा आंध्र प्रदेश का, तो हो जाएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्रन राज्यपाल हो जाएंगे। और जगन मोहन रेड्डी साहब जो हैं वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो जल दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान, कैच द रेन, मतलब जल बचाने का अभियान है कैच द रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका थीम क्या था जल दिवस का इस बार, तो वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर, वाटर का महत्व देने बोल रहा था। विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या है, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो सबसे पहले 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। तो 2021 इस बार की थीम क्या है, आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। आई एम एंड आई विल, मैं हूँ मैं रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसकी है, तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट है दलाई लामा की पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। दलाई लामा जो है तिब्बती धर्मगुरु हैं जो कि अभी तिब्बत से निर्वासित होकर भारत उनको शरण दिए हुए हैं। चलिए अब कहता है रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड का बहुत सारा बुक है, उनमें से एक बुक है हाउ टू बी ए राइटर। हाउ टू बी ए राइटर रस्किन बॉन्ड का ही है। अब अनुपम खेर हैं, अनुपम खेर जो है उनका एक जीवनी है अननोइंगली एन ऑटोबायोग्राफी। अनुपम खेर की ये जीवनी है।
एगो है लेसन्स लाइफ टाउट मी अनोइंग, लेसन्स लाइफ टाउट मी, और एक है आप खुद ही बेस्ट हैं, आप खुद ही बेस्ट हैं। ये भी किनका है? अनुपम खेर साहब का है। और बोलेगा अरुंधति राय, तो अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है। ये भारतीय लेखिका हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अगला क्वेश्चन क्या है? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उसके राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? बेबी रानी मौर्य हैं। बेबी रानी मौर्य हो गए उत्तराखंड के राज्यपाल। अब बोलेगा सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं उत्तराखंड के सीएम हो गए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं और सीएम मामा जी शिवराज चौहान हैं। चलिए आंध्र प्रदेश के बता ही दिए अभी तुरंत है, जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। अब बोलेगा हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल प्रदेश के कौन है? जयराम ठाकुर है मुख्यमंत्री, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो कौन से खाड़ी देश के साथ भारत जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो वो बहरीन है। बहरीन के साथ भारत जो है समझौता किया है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सभी जो ऑप्शन में दिया हुआ ये सब खाड़ी देश ही हैं। चलिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए किन को प्रदान किया गया है? तो बी अनामिका को प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए 2020 का। इनका मतलब रचना कौन था? टोकरी में दिंगत मतलब ये था अनामिका का रचना। उसके बाद बोलेगा कि अरुंधति सुब्रमण्यम कौन है भाई? तो इंग्लिश में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। मतलब इस रचना के लिए मिला था व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए। अब बोलेगा कि संस्कृत के लिए किसको मिला था? तो महेश चंद्र शर्मा गौतम को मिला था वैशाली के लिए। संस्कृत में महेश चंद्र शर्मा गौतम को मिला था वैशाली के लिए। और उर्दू में हुसैन उल हक को मिला था अमाबस में ख्वाब के लिए। अमाबस में ख्वाब के लिए हुसैन उल हक को मिला था उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु गाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर था? तो तपोवन विष्णु गाड परियोजना कौन सी नदी हो जाएगा? धौली गंगा पर था। धौली गंगा पर तपोवन विष्णु गाड परियोजना हो जाएगा। उत्तराखंड का तभी बताए थे राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य गोल्डन कार्ड बनाएगा भाई? तो ये बनाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, योगी जी मुख्यमंत्री है। झारखंड के रमेश बैस राज्यपाल हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक गणेशी लाल बोल ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है मध्य प्रदेश का मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। 21वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। चलिए तो इसको आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? तो अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज जारी करता है। अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज जारी करता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। भारत का स्थान 121वां है। कब? 2021 में। चलिए हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की सड़क जो है दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की है कौन सा है कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया।
कहाँ किया गया था 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के भाई? तो धनखड़ साहब हैं, जगदीप धनखड़ साहब जो हैं राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के कौन हैं मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ है सीबीआई, तो इनको ये हो जाएंगे कौन? सीबीआई के मांटम वेंकट राव को जो है सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, मांटम वेंकट राव को। अजय कुमार माथुर कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन के प्रेसिडेंट कौन है? अजय कुमार माथुर हैं। विनीत अग्रवाल कौन हो गए भाई? तो एसोचैम के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? विनीत कुमार अग्रवाल हैं। सिद्धार्थ मोहंती बोलेगा तो एलआईसी के एमडी जो हैं वो सिद्धार्थ मोहंती साहब हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 18 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य जब भी बनता है तो 2 वर्ष के लिए बनता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी 10 अस्थायी होते हैं। भारत जो है 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। कौनवीं बार? 8वीं बार। और भारत के साथ 4 अन्य देश बने, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो ये तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें से डी आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। तीनों सही है तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो ये किए थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। कौन है भाई? स्कॉट मॉरिसन साहब जो है बदलाव करने की घोषणा की अपने राष्ट्रगान में। तो क्या बदलाव किए? तो वो जो है फॉर वी आर यंग एंड फ्री था। फॉर वी आर यंग एंड फ्री को फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिए हैं। फॉर वी आर वन एंड फ्री यानी यंग को वन में बदल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ये बने हैं मिताली राज जो हैं 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है किसको? 2021 को शिक्षा के रूप में कौन सा राज्य सरकार मनाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश मनाएगा शिक्षा के। इसके राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। असम के तो प्रोफेसर जगदीश चंद्र मुखी जो हैं वो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री बोलेगा तो हेमंता बिश्व शर्मा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो नाइट सफारी की शुरुआत किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में जो है नाइट सफारी की शुरुआत की गई। उसमें से पूछ देगा कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है भाई? तो बांधवगढ़ है, कान्हा है और पेंच है। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो कौन सा कंपनी हो जाएगा? स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। स्ट्रेटो लॉन्च कहाँ की कंपनी है भाई? तो यूएसए की है, अमेरिका की कंपनी है। स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है यूएसए के, एलन मस्क इसके हैं फाउंडर। और डीआरडीओ तो भारत का है, 1958 में इसका स्थापना हुआ था डीआरडीओ का। अब बोइंग भी अमेरिकी कंपनी है, विमान बनाने वाली कंपनी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर जो है प्रथम स्थान पर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब कौन खिलाड़ी जीता है? तो वो जीते हैं नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा जो हैं वो जीते हैं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। वो ये किस देश से संबंधित है? तो नोजोमी ओकुहारा जापान से संबंधित है। अब बोलेगा कैरोलिन मारिन है। कैरोलिन मारिन कहाँ से हैं? स्पेन के हैं। और ताइजू यिंग कहाँ की है? चीन की है। पीवी सिंधु तो भारत की शेरनी है, भारत की बेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर होगा कि 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 5 दिवसीय बागवानी मेला का कौन से शहर में किया गया था? तो बंगलुरु में किया गया था। बंगलुरु में जो है बोलेगा राष्ट्रीय बागवानी केंद्र कहाँ है? तो बंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश शुरू किया है। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान। अब छत्तीसगढ़ आया, उत्तराखंड आया, उड़ीसा आया। तो उत्तराखंड के कौन हो जाएंगे? उत्तराखंड के हो जाएंगे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। और बोलेगा पुष्कर सिंह धामी हो गए मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। उड़ीसा के प्रोफेसर गणेशी लाल, नवीन पटनायक तो बोल ही दिए हैं। मध्य प्रदेश का मगू भाई, छगन भाई और शिवराज मामा। चलिए दोबारा हो गया इसमें। हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ई छावनी पोर्टल जो है बोलेगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ई छावनी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अभी कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किए थे? तो ये किए थे किसमें? लक्षद्वीप में किए थे उद्घाटन। लेकिन अभी जो है प्रकाश जावड़ेकर हट गए हैं, मतलब पर्यावरण मंत्रालय इनके पास नहीं है। अभी पर्यावरण मंत्रालय किनके पास है? भूपेंद्र यादव के पास है। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण मंत्रालय है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर कौन सा नाम रखने की घोषणा की है? तो कौन सा नाम रखेगा होशंगाबाद का? नर्मदापुरम। कौन रखेगा? नर्मदापुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश होगा? अमेरिका। मतलब ट्रंप जो है बाहर हो गए थे, बाइडन जी आए तो ये फिर से शामिल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नयिका कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो ऊर्जा द्वीप कौन बनाएगा भाई? दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क बनाएगा। कौन बनाएगा? डेनमार्क बनाएगा पहला ऊर्जा द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड कौन सी संस्था घोषित किया है? तो विश्व पर्यटन संगठन जो है WTO किया है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड 2020 को। तो इसका कहाँ है मुख्यालय विश्व पर्यटन संगठन का? तो मैड्रिड स्पेन में है। विश्व बैंक का वाशिंगटन। इसके कौन है अभी प्रेसिडेंट? डेविड मालपास है। 1944 में स्थापना हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ है मुख्यालय? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का कहाँ है? जेनेवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो भव्या लाल को जो है नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। अजय माथुर तो बताइए दिए थे, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद प्रीति सिन्हा जो है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के हेड हैं। कौन? प्रीति सिन्हा को बनाया गया। अब प्रवीण सिन्हा कौन है? कार्यकारी चीफ हैं किसके? सीबीआई के सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के चीफ हैं। कौन? प्रवीण सिन्हा, कार्यकारी चीफ। ऋषि कुमार शुक्ला के हटने के बाद से यही बने हैं कार्यकारी चीफ। चलिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो आर्कटिका एम को कौन सा देश लॉन्च किया है? तो हो जाएगा रूस लॉन्च किया आर्कटिक निगरानी के लिए आर्कटिका एम को। आर्कटिका एम ध्यान में रखिएगा, उपग्रह का नाम आर्कटिका एम है। अब है 36 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश हो जाएगा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र? दक्षिणी कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। मुद्रा वान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्राप्त किए हैं पहली खेप कार्बन न्यूट्रल ऑयल की, अमेरिका की कंपनी ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो विष्णु नारायण नंबूदरी जो है मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे, मलयालम भाषा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सांस अभियान कौन से राज्य सरकार शुरू किया है? तो ये किया है एमपी, मध्य प्रदेश राज्य किया है। मध्य प्रदेश राज्य जो है सांस अभियान की शुरुआत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो डेनमार्क ने जीता है। डेनमार्क जो है पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध जो है किससे है? तो किससे है भाई? तो टीकाकरण में विस्तार के लिए है। टीकाकरण में विस्तार से है संबंधित। कौन? मिशन इंद्रधनुष 3.0 किससे संबंधित है? टीकाकरण के विस्तार से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो एस्टर एक्स का आयोजन कौन सा देश किया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस किया है। अंतरिक्ष में एस्टर एक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास कौन है? एस्टर एक्स कौन किया है? फ्रांस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। तो ये कौन से राज्य में करेगा? महाराष्ट्र में करेगा। ऐसा काम महाराष्ट्र में करेगा। तो अभी सेल के कौन से हैं, मतलब प्रेसिडेंट कौन है? तो सोमा मंडल है। पहली महिला जो है अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल है सेल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो कोविड फतह का कौन सा है? पंजाब के द्वारा कोविड फतह का अभियान शुरू किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन
अमरिंदर सिंह है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बोलेगा पंजाब का राज्यपाल कौन है भाई, तो बीपी सिंह बदनौर है। पंजाब का राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है, तो कौन से अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है गूगल क्लाउड ने, तो स्पेस एक्स के साथ किया है समझौता। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के कौन है मालिक, एलोन मस्क हैं। एलोन मस्क हैं। यूएसए क्या हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया। नासा तो जानिए रहे, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत किया है, तो कौन सा राज्य सरकार हो जाएगा ये। ओ माय गॉड, टेक्निकल फॉल्ट हर एक जगह विद्यमान है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, महाराष्ट्र इस योजना के शुरुआत किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्लोलीटर पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना है ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में रखा गया है, तो कितना लक्ष्य रखा गया है 2021-22 में, 16.5 लाख करोड़ रखा गया कृषिगत साख के लिए, 16.5 लाख करोड़ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 74 सी। रक्षा और विदेशी मतलब रक्षा और बीमा के क्षेत्र में दोनों में विदेशी निवेश 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया गया है, 74। रक्षा और बीमा दोनों में, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था, तो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था सेविंग लाइव्स एवं लाइवलीहुड्स, मतलब जीवन और आजीविका की सुरक्षा। जीवन और आजीविका की सुरक्षा इसका मतलब हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण का थीम यही था, सेविंग लाइव्स एवं लाइवलीहुड। चलिए आज का वीडियो करंट अफेयर्स का यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या एडिटेरिया का सेवन करेंगे। और आज जो है हाँ उर्मिला क्लासेस के द्वारा आप लोग को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया गया था, उसका PDF और वीडियो का लिंक जो है हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग वीडियो लिंक के थ्रू PDF से आप सेट मार सकते हैं और अपना नंबर जो जितना मार्क्स उठाइएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके बाद सेट का डिस्कशन कीजिए। चलिए धन्यवाद।